स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 49 पावर टी प्लस 121 पावर टी इक्वल्स टू 324 पावर टी देन टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी टी का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है 49 पावर टी प्लस 121 पावर में टी इक्वल्स टू 324 पावर में टी, ये हमें दिया गया है। टी का वैल्यू क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम सबको ब्रेक कर लेंगे। 49 को हम 7 into 7 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। अब पावर में हमें टी दिया गया है प्लस 121 को हम लोग 11 into 11 के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। अब पावर में हमें टी दिया गया है इक्वल्स टू 324 को हम 18 गुणा 18 यानी 18 into 18 के फॉर्म में इसे भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे और पावर में हमें दिया गया है टी। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देख सकते हैं 7 की जो नंबर है वो 2 बार है। 7 की संख्या 2 बार है तो 7 का पावर में 2 लेंगे और उसका होल पावर हमें टी दिया गया है प्लस 11 की संख्या भी 2 बार है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 11 का पावर 2 और उसका होल पावर हमें दिया गया है टी इक्वल्स टू यहाँ 18 की संख्या भी 2 बार है तो 18 का पावर 2 लिख के उसका होल पावर हमें दिया गया है टी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर m हो और उसका होल पावर n हो तो इसे हम लोग x का पावर में m इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पंक्ति में हम लोग लिख सकते हैं ये 2t से इंटू हो जाएगी तो 7 के पावर में आ जाएंगे 2t प्लस 11 लिखेंगे और उनका पावर में हम लोग लिख सकते हैं 2t से इंटू होके यहाँ से निकल के आएगी 2t इक्वल्स टू यहाँ से भी लिख सकते हैं 18 और इसका पावर में आ जाएगी 2 के साथ t इंटू करके 2t आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों और 18 पावर 2t से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से हम डिवाइड कर सकते हैं 7 का पावर 2t, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 18 से, 18 की पावर 2t से प्लस 11 पावर में 2t और इसको भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे 18 पावर 2t में इक्वल्स टू यहां से हमें दिया गया है 18 पावर में 2t, इसे भी डिवाइड कर लेंगे 18 पावर 2t में। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं ऐसा हो कि a का पावर m हो और b का पावर भी m हो तो यहां से हम लोग अगर पावर एक जैसा हो तो दोनों से a और b को लिख करके ये जो पावर है उनमें से एक बार हम पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसी फॉर्म का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं दोनों का पावर सेम है तो यहां से हम 7/18 लिखेंगे, इनके पावर में सेम है तो एक बार हम 2t लिख लेंगे, बीच का प्लस लगा लेंगे। यहां से 11/18 है तो यहां से हम लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाई 18, इसका होल पावर में हम फिर लिख लेंगे दोनों में एक बार यानी 2t इक्वल्स टू यहां से दोनों 18 है, अब पावर देख सकते हैं सेम है तो यहां से हम दोनों को कैंसिल कर लेंगे, 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगी तो यहां से हम लिख सकते हैं 1। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं इसको 7/18, लेफ्ट में हम एज इट इज जैसा वैसे ही लिख लेंगे प्लस 11/18 पावर में 2t इक्वल्स टू, ये 1 पाने के लिए हम 7/18 और 11/18 के रेफरेंस में हम लिख लेंगे। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं 7/18 प्लस 11/18। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो यहां से 1 निकल के आएगी, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगी दोनों का प्लस 18 तो 18/18 हो जाएगी, कैंसिल कर लेंगे 1 आ जाएगी। तो इनके रेफरेंस में हम इसे लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से नेक्स्ट स्टेप पे इसे फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 7/18 पावर में लिख सकते हैं 2t प्लस यहां से लिख सकते हैं 11/18 पावर में लिख लेंगे 2t इक्वल्स टू यहां से लिखेंगे 7/18 पावर में 1 प्लस यहां से लिखेंगे 11/18 इसका पावर में लिख लेंगे 1। अब देख सकते हैं ये 7/18 राइट साइड में 7/18, इन दोनों को एक साथ लेंगे 11/18
और 11/18 इन दोनों को एक साथ लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इसे 7/18 ये पावर में 2t बराबर में ले लेंगे यहां से 7/18 और इसका पावर में हम लेंगे 1। यहां से लेंगे 11/18 पावर है इसका 2t इक्वल्स टू यहां से लेंगे 11/18 और इसका पावर में लेंगे 1। फिर चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर a का पावर m हो और a का पावर n हो, अगर दोनों का आधार सेम हो, बेस एक जैसा हो, तो पावर का पावर से बराबर हो जाती है। तो यहाँ आधार देख सकते हैं a और a बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो पावर m है वो बराबर हो जाएगी इसकी पावर n से। अब इसी मेथड का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सेम यहाँ से भी देख सकते हैं दोनों का आधार एक जैसा है, तो यहाँ से हम पावर को पावर से बराबर दिखा सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो 2t है वो 1 के बराबर है। पावर से पावर इक्वल हो जाएगा क्योंकि बेस बराबर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं दोनों का जो बेस इक्वल है, तो यहाँ से पावर जो है 2t इसके पावर 1 से इक्वल हो जाएगी। राइट में भी देख सकते हैं बेस इक्वल है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं इसका जो पावर 2t है वो बराबर हो जाएगी 1 के साथ। यहाँ से देख सकते हैं अगर हम 2t इसको भी 2 से डिवाइड कर लें और राइट साइड में भी 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि t इक्वल्स टू 1/2। यहाँ से भी सेम, यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों पार्ट में, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि जो t का वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। तो t का वैल्यू 1/2 है। तो आइए t का वैल्यू जो 1/2 हमने प्राप्त किया है, इसे हम लोग क्वेश्चन पर रख कर देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वाकई हमने जो t का वैल्यू प्राप्त किया 1/2 वो हमारा राइट आंसर है कि रॉन्ग आंसर है, हम लोग वेरीफाई करके पता करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। चेक, t का जो वैल्यू है 1/2 है। क्वेश्चन हमें दिया गया है 49 का पावर t प्लस 121 पावर में t इक्वल्स टू हमें दिया गया है 324 और पावर में t। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं इसे 49 पावर में जो t है, t के लिए लिख सकते हैं हम 1/2 प्लस 121 है, इसका भी पावर में हम लिख सकते हैं t के लिए 1/2 इक्वल्स टू में ये 324 पावर में जो t है उसके लिए हम लिख सकते हैं 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम समझ सकते हैं इसे हम ब्रेक कर लेंगे 49 को, तो 7 × 7 का पावर आ जाएगी 1/2 प्लस 121 को भी तोड़ लेंगे 11 × 11 में, इसका भी पावर है 1/2। बराबर में तोड़ सकते हैं 324 को 18 × 18, इसका भी पावर है 1/2। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये 7 की संख्या 2 बार है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 7 की संख्या 2 बार है तो पावर में 2 लिख सकते हैं, उसका होल पावर हमें दिया गया है 1/2। प्लस कर लेंगे, यहां से भी 11 की संख्या 2 बार है, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं 11 का पावर 2 और उसका होल पावर 1/2। यहां से भी लिख सकते हैं फिर 18 का पावर 2 और उसका होल पावर हमें दिया है 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये 7 का पावर का पावर इंटू हो जाती है 2 × 1/2 प्लस यहाँ लिख सकते हैं 11 का पावर में 2 पावर का पावर इंटू हो जाएगी, बराबर में यहाँ से भी लिख सकते हैं 18 और यहाँ से 2 × 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7 का पावर 1 प्लस 11 का पावर 1 इक्वल्स टू 18 का जो पावर होगा वो भी हो जाएगी 1। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं 7 का पावर 1 यानी 7 प्लस 11 का पावर 1, तो यहाँ से आएगी 11 इक्वल्स टू 18 का पावर 1, तो यहाँ से आएगी 18। यहाँ लेफ्ट में हम दोनों को जोड़ लेंगे, 11 और 7 को प्लस कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 18 और राइट साइड में हमें पहले से दिया गया है 18। तो यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों और बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो LHS है वो RHS का इक्वल है, दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड बराबर होने का मतलब है कि हमने जो वैल्यू प्राप्त किया था t के लिए हाफ यानी 1/2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमने इसका वेरीफाई जो है कर लिया है।
आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,